मैं अपना परिचय बता देती हूँ सर कि मैं सुमन मौर्य, रामाश्रय सुमन मौर्य, मैं चांदीवली से बिलोंग करती हूँ। सर मैं अपने घर को और संभालते हुए, काम काज करते हुए, बच्चे हैं, 3 हमारे बच्चे हैं, परिवार है, सबको साथ में लेते हुए सर हमने भी इस सिस्टम को सीखा है और सीख रही हूँ। और हमारे जो अपलाइन है, अवधेश सर हैं, सत्य प्रकाश सर जी हैं और हमारे सभी साथी जो हैं, उन लोगों से भी मैं सीखती हूँ सर, क्योंकि ये सीखने का बिजनेस है और मीटिंग में बार बार बताया जाता है कि यह सीखने का बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन बिजनेस है। जैसे हम सीखते हैं वैसे अपने टीम को सिखाते हैं दोस्तों। और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे सर हैं, जो हमारे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे बोला कि मैडम जो है कि आप जब तक आप किसी को गुरु नहीं मानोगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकती हो। क्योंकि पहले सर मैं भी इस आरसीएम को लेके जो है बहुत खिलाफ थी। अब मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि इसमें फालतू बिजनेस है, टाइम बर्बाद होता है। तो सर जब मैंने इसको ज्वाइन तो मैंने किया था सर, लेकिन जो है कि बोलते हैं ना कि जब पैसे शुरू शुरू में रहता है, इसमें धैर्य बना के रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने आईडी बना लिया और तुरंत जो है कि आपको इनकम आने लगेगा, ऐसा इसमें नहीं है। इस सिस्टम में हमें अपनी धैर्य बना के रखना है और प्रोडक्ट को 100% यहाँ पे यूज करना है। प्रोडक्ट इसमें करना क्या है सर, इसमें तो अलग से हमें कुछ करना नहीं है कि नहीं हमें कुछ अलग कहीं जॉब करना है या कहीं जाना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपना जो घर का सामान है हमें वही यूज करना है और वही खाना है, वही बताना है लोगों को। इसमें कौन सा अलग हमें इसके लिए पढ़ाई करने की जरूरत है या कुछ करने की जरूरत है। ये तो सब पहले से ही करते आ रहे हैं, आज तो नया नहीं कर रहे हैं कि नमक आज पहली बार खा रहे हैं, साबुन पहली बार लगा रहे हैं। ये तो हमारे पिताजी परदादा ये सब करते आ रहे हैं। हमें तो एक सीखने का एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है, ऐसा मौका मिल गया है कि हम घर का सामान खा के भी अपना इनकम बढ़ा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। और इसे हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा लिखा हो या जॉब कर रहा हो या कोई मैं नहीं कर सकता, उम्र हो गई या कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें कोई भी कर सकता है, चाहे 18 साल के ऊपर, चाहे बच्चे पढ़ लिख रहे हो या कुछ भी हो, औरत हो आदमी हो। महिलाएं के लिए खास कर जो बिजनेस है, हमारे टीसी सर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये बार बार बोलते हैं कि ये बिजनेस महिलाओं को है, लेकिन अभी महिलाएं इसको पूरी तरह से समझ नहीं रही हैं सर। क्यों नहीं समझ रही हैं? उनको लगता है कि हम ये सब करके मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, घर से बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ, मुझे कौन जानता है, कौन करता है, मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। हमें अपने आप को भरोसा रखना है, हमें यहाँ पे बना के रखना है। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं सर, पहले मैं भी मैंने बताया ना, मैंने भी सिस्टम के खिलाफ थी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था सर। जब पहली बार हमारे अकाउंट में जब पैसा आया तब मुझे विश्वास हुआ कि नहीं ये सिस्टम है, इस सिस्टम में ताकत है कि आज 1000, 500, 200 आ रहे हैं और आगे चल के मुझे बहुत आ सकते हैं सर। वो आप लोगों को सबको पता है कि आज 28 से 30,000 हमारी जो रॉयल्टी का इनकम होता है वो आ रहा है। आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं पढ़ाई गांव से पढ़ी हुई लड़की, 12वीं पास की हुई लड़की, मुझे कहीं पे भी पता नहीं था सर कि कैसे क्या बिजनेस होता है, कैसे जाने का, कहाँ पे आने का, मुझे कुछ नहीं। मैं भी अपने हस्बैंड रामाश्रय सर का बहुत उनका आभारी हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले कि मुझे जो इस सिस्टम में ला के और मुझे सिखाने की बार बार कोशिश करते रहते हैं। मैं भी अभी पूरी तरह से सर लग गई हूँ और सीख रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे अपने लाइफ का कभी ना एंजॉय किया था, ना कोई बात हुई थी, ना मुझे, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी सर। आज मैं आप लोगों के बीच में बात करने का मुझे मौका मिला है सर, हमारे हस्बैंड की वजह से, सर की वजह से, और हमारे सत्य प्रकाश सर की वजह से, अजय सर की वजह से, जो है गुरुदेव हैं, और वो सर की वजह से। क्योंकि वो सर बोलते हैं कि औरत सब कुछ कर सकती हैं। एक बार सर ने मुझे मीटिंग में बोले थे कि सुमन आप सब कुछ कर सकती हो, लेकिन आपको सीखने की जरूरत है। आप अगर बाहर नहीं जाती हो, कम से कम अपने हस्बैंड का साथ दीजिए।
जैसे वो बोलते हैं वैसे करिए, उनका साथ दीजिए। कभी कभी होता है कि हस्बैंड बाहर जाते हैं तो हम औरतें उनको बार बार पूछते रहते हैं कि सर कहाँ गए, क्या किए, इतने टाइम तक क्या गए। लेकिन अभी मुझे भी पूरा विश्वास हो गया है सर। मैं भी पूछती हूँ सर से, लेकिन पूछती हूँ सर मीटिंग हुई कि नहीं हुई, कहाँ पे है सर, मीटिंग कैसे चल रही है, कितने लोग आए हैं सर, इसके बारे में पूछती हूँ सर। अदर और कुछ भी नहीं पूछती हूँ। नहीं तो पहले मैं पूछती थी, थोड़ा सा भी लेट हो जाता था तो मैं 5 मिनट 10 मिनट के बाद सर को कॉल लगा देती थी कि सर आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं इतना टाइम से। तो अभी सर को मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता चल गया है और मैं देख रही हूँ और सीख रही हूँ। मेन बात यह है कि सर हमें जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, हम जो है घर बैठे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं जाने की जरूरत है। अभी तो ऐसा सिस्टम हो गया है, ऑनलाइन सब चालू हो गया है। कोरोना ने ऐसा बना दिया, टेक्निकल एतवा से सब लोग अपना जो आविष्कार किए हैं कि एक दूसरे के साथ में हम कहाँ कहाँ पे हैं, लेकिन बात एक साथ में जुड़ गए हैं। ये सिस्टम की बहुत बड़ी ताकत है। और आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इसके लिए सर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी। क्योंकि आरसीएम, हमें लोग बोलते हैं आरसीएम क्यों करें, हम आरसीएम के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन आरसीएम के नाम से सब लोग भाग जाते हैं। तो सर इसमें जो भाग जाते हैं उनको तो पहले हमें कुछ बताना नहीं है कि नहीं सर इसमें करना क्या है, हमें उनको अपना सामान खिलाना है। मैंने अभी थोड़ा सामान ले जाके जो मेरे जितने जान पहचान वाले हैं मैं उनको जाती हूँ, बोलते लोग देखते हैं ना मुझे, अभी क्या बोलते हैं, आरसीएम, घर के बच्चे बोलते हैं आरसीएम वाली आंटी आ गई, आरसीएम आ गई। सर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मुझे आरसीएम के नाम से सब लोग जानते हैं। पहले तो मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी मेरी चर्चा हर जगह होता है, नात रिश्तेदार हर जगह चर्चा हो गई है कि आरसीएम आरसीएम। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा बिजनेस मिला, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं जो कि कहीं पे नहीं जाने वाली। मैं बता रही हूँ सर कि मैं गांव की पढ़ने लिखने वाली, लेकिन आज मैं जो इस सिस्टम में कर रही हूँ, और मुझे सीखते सीखते, और हम एक मेन इम्पोर्टेंट ये सर है कि अगर आप किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, एक डायरी होना चाहिए। और डायरी पेन क्या होता है सर, अगर डायरी पेन रहेगा तो उसमें हम जो है कि उसको जो सर बताते हैं, हमारे अवधेश सर हो गए, सत्य प्रकाश सर हो गए, मीटिंग में बार बार बोलते रहते हैं, मुकेश कोठारी सर हो गए, दिनेश सर हो गए, बार बार हमारे जितनी अपलाइन बोलती है कि बोलते हैं आप एक पेन और डायरी लेके बैठे रहेंगे तो उसमें आप नोट करेंगे तो बात कभी सुनी हुई कभी याद नहीं होती है सर। अगर एक बार अगर आपने उस पेन को नोट किया है, डायरी लिख लिया है, तो उसको कभी भी उस पन्ने पल देख लेंगे तो आपको याद हो जाए। आपको याद होने के बाद आप उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। अभी मैं भी लिखना शुरू करती हूँ। पहले तो सर मुझे पहले से 2 साल से बोल रहे थे कि आप इस सिस्टम को सीखो, रोज मीटिंग डायरी पेन 1 घंटा 2 घंटा रोज निकालो, लेकिन मैं पहले सर के बात को लाइटली लेती थी, मैं हल्के में ले लेती थी कि नहीं जाने दो, मैं याद मुझे सब रहता है, मैं सुन लेती हूँ सब याद हो जाता है। लेकिन सर ऐसा मैंने बहुत बड़ी गलती की हूँ। आज जो अगर मैंने 2 साल से अगर मैं 1 घंटा अगर आधा घंटा भी सीखी होती तो सोच लो मैंने कितनी बात सीख ली होती। अगर एक गलती मैंने सुधारा होता तो आज 2 साल में कम से कम कितना साल होता है, कितना महीना होता है। तो हर गलती आदमी सीखता है, गलती से ही सीखता है। गलती मैंने भी किया है, मैंने बताया ना कि मैं इस सिस्टम के खिलाफ थी। खिलाफ क्यों थी कि क्योंकि पहले शुरू में इसको पैसे नहीं कम मिलता है, तो आदमी जो है कि वो हो जाते हैं कि मैंने इतना टाइम दिया, निगेटिव हो जाते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है। तो बहुत से लोग इसमें काम करने के लिए अंगद की तरह बोलते हैं ना, आप यहाँ पे अंगद की तरह पाव जमा लीजिए, कोई कितना भी बोले इधर उधर अपने को भटकने का नहीं है। आपको पैसों बना के रखना पड़ेगा अपने को। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमें कोई भटकाता है कि नहीं ये कंपनी ठीक नहीं है, ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, तो हमें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए इस सिस्टम पे। अभी सर ने उस दिन मीटिंग हो रहा था दिनेश सर के, उन्होंने बोला कि मार्च तक
हमें सिर्फ अपने सोने के लिए और खाने के लिए टाइम को वेस्ट करना है। बाकी एक एक सेकंड हमारा इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है सर। और मार्च तक अगर हम इस सिस्टम को, अपनी टीम को साथ में लेके चले और सर के बताए हुए कहने पर हम लगातार करते रहें, तो ये बिजनेस हमारा, जो आज हम रॉयल्टी के लिए, टेक्निकल के लिए बोल रहे हैं सर, तो आप रूबी, स्टार, डायमंड बन सकते हैं मार्च तक। मार्च के बाद आप देखना आप लोगों का कहां से कहां हो सकता है बिजनेस। हमें अपना धैर्य बना के रखना है। धैर्य बनाने के लिए हमें अपना काम करते रहना है। हमें अपने अपलाइन से, गुरुदेव से आशीर्वाद लेते रहना है और सिस्टम को सीखते रहता है। यहाँ पे अपना दिमाग 1% लगाना नहीं है सर, 1% दिमाग नहीं लगाना है। जैसे सर बताते हैं उसी तरीके से करते चलिए। उस तरीके से करेंगे तो आप जो है कि आप भी अपने टीम को उसी तरीके से बताते हैं ना सर, कि बार बार सर बोलते हैं कि ये डुप्लीकेशन बिजनेस है। अगर जैसे हम इस बिजनेस में जैसे ही अपने करेंगे वैसे हमारी टीम करती रहेगी। तो इस सिस्टम में बहुत अच्छा सिस्टम है और हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, खासकर महिलाओं के लिए। मैं तो चाहती हूँ, सर से निवेदन है कि महीने में एक बार महिलाओं को लेके प्रोडक्ट के ट्रेनिंग होना चाहिए। और जो महिलाएं जैसे अभी घर से बाहर भी नहीं निकल पाती हैं या किसी के सामने बोल भी नहीं पाती हैं, तो हमें एक एक लेडीज को एक एक दिन मौका देना चाहिए कि बोलने के लिए, खुल के बोलने के लिए। तो हम जब खुल के यहाँ पे बात कर सकेंगे तो और बाहर जाके भी बात कर सकते हैं, बता सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। नॉलेज, अभी तो हमें प्रोडक्ट का नॉलेज पूरी तरह लेना है, अभी यूज कर रहे हैं। तो जो 100% यूजर है उन्हें तो सब पता हो गया है कि प्रोडक्ट की कीमत क्या है, कैसे है, कितना इसमें 100% शुद्ध है, क्या है, सबको पता है। लेकिन जो महिलाएं इसके बारे में नहीं थोड़ा जानती हैं, जो जैसे नई आई हुई है, नई ज्वाइनिंग हुई है, तो उनको डर रहता है कि मैं किसी को बताऊंगी या करने से क्या होगा। तो उनके लिए सर मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हफ्ते में नहीं तो एक महीने में एक बार सिर्फ महिलाओं के लिए मीटिंग होना चाहिए और हर महिलाओं को 5-5 मिनट उस मीटिंग में हमेशा बोलने का मौका देना चाहिए। तो सर मैं यही आप लोगों से निवेदन करती हूँ सर। और मुझे इस सिस्टम में आके बहुत अच्छा लगता है। अभी तो मैं सर इतना हो गई हूँ ना कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। मैं सुबह 4 बजे से उठ गई हूँ सर। और सुबह उठ के और आप लोगों को थोड़ा अपने सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, सुबह एक्सरसाइज भी करना चाहिए। क्योंकि जब हमारा 100% शुद्ध प्रोडक्ट खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में सेहत भी बनाना, योगा करे, एक्सरसाइज करे, जो भी जिसको जितना 5 मिनट 10 मिनट का टाइम रहे वो सब करना चाहिए सर। तो सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं सर का, सत्य प्रकाश सर का और हमारे अवधेश सर का और सभी हमारे जितने टीम के साथी हैं, मैं उन लोगों से बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे बात करने का मौका दिया और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि सर मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देती हूँ। शायद ज्यादा मैंने बात कर दिया है, तो नमस्कार सर। थैंक यू। अभी आपके पास टाइम तो और था, लेकिन ठीक है। अभी हमारे बीच में एक तेजा यादव जी हैं, 5 मिनट उनसे बात करेंगे। तेजा यादव जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं मैडम अपने हाथ से। तेजा यादव जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम मैडम। आप लेट से जुड़ पाए हैं और आपकी आवाज सुनने के लिए यहाँ सब उत्सुक है, तो प्लीज आप अपना कुछ अनुभव शेयर करिए। कैसा लगा आज का मीटिंग और आगे अगली जो मीटिंग होने वाली है आप लोगों का पार्टिसिपेट करना जरूरी है, तो आपकी क्या तैयारी रहेगी और क्या कहना चाहेंगे अपने बहनों से? प्लीज मैडम। सर इसमें तैयारी क्या करना है, तैयारी तो ये समझ लीजिए कि जो मैडम जी की आवाज है, जो उनकी बात है, जो उनकी जज्बा है, वो सुन के मेरी उत्साह बढ़ रही है। और आप लोग का सपोर्ट साथ रहेगा तो और ही उत्साह बढ़ेगा। और ये प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना सर, हमारे लिए तो सब अच्छा है, हेल्दी भी है, नेचुरल भी है
और ये घर में अपना जो भी सामान हम पहले यूज करते थे जो इतना अच्छा नहीं था, और अब हम जितना जो भी 2-4 महीने से यूज कर रहे हैं, इसे खा रहे हैं या लगा रहे हैं, इसके बारे में सर जितनी हम बड़ाई करें उतना ही कम पड़ जाएगा। तो हम आरसीएम के जो सर हैं और देश सर, मैं तो उनसे दंडोत प्रणाम करती हूँ कि जो हमारी भाग है इसमें ये डॉक्टर जी है, इंद्रजीत महात्मा जी हैं, आप सर हो, इसमें हमको लाने के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। क्योंकि सर आज तक हमने बहुत जगह से सामान यूज किया लेकिन हमें 1 रुपया कहीं से नहीं मिला, इतना शुद्ध सामान नहीं मिला, न इतना कोई हेल्दी चीज थी। और यहाँ से प्रोडक्ट लेने के बावजूद में भी हमें जो रिसालटी मिली है, जो हमारा इनकम भी है, हर एक चीज से हमारा फायदा है। और सर क्या कहना है, जो यहाँ का ये नीति चार्ज है, इतना दिन से मैं परेशान थी, मैं उठ के बिछावन से जल्दी बैठ नहीं पाती थी। शायद इसके बारे में बोलना नहीं बोलना पर मैं बोल रही हूँ। मैं बिछावन से उठती थी तो मेरे बदन में पूरी एकदम जकड़न सी रहती थी, लेकिन जैसे ये नीति चार्ज ले रही हूँ, अभी 1 महीना हो गया, गामा ओरिजिनल भी ले रही हूँ, मेरे बदन की पूरी जकड़न निकल गई है, दर्द भी निकल गया है। और मैं अभी चलते चलते मेरा सांस फूलता था, मैं 10 कदम भी चलती थी तो मुझे खड़ी होकर सांस लेना पड़ता था। मैं इतना परेशान हो गई थी, हर जगह कहाँ कहाँ हॉस्पिटल में नहीं गई हूँ, लेकिन यहाँ का जो है ये दवा मैं लेते मुझे इतना हेल्दी महसूस कर रही हूँ, इतना स्वस्थ लग रही हूँ सर कि इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मुझे तो एकदम ऐसी फील हो रही है कि मैं पहले से क्यों नहीं इसको जानकारी थी, मुझे कोई जनाने वाला क्यों नहीं मिला। और भले कुछ भी वो देर हुआ, दुरुस्त मिला, तो आओ सर, मैं सबके चरणों में यही अरदास करती हूँ, सबका सपोर्ट मुझे चाहिए। मुझे कुछ बोलने नहीं आता है, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं पढ़ी, मैं खुद का नाम भी नहीं लिख सकती हूँ, तो मुझे आप जी का सब सर का मुझे सपोर्ट चाहिए। मैडम आप मुझे लगता है कि 4-5 महीने ज्वाइनिंग आपके हो गया है, 4 महीने के ऊपर, और हर महीने में आप इंक्रीज करते जाते हैं। तो इस 4 महीने के जो पिछले महीने का चेक था वो लगभग आपको कितने का था मैडम? 1800 का। ठीक है, तो हर महीने आप इंक्रीज कर रही हैं, तो कैसे कर पा रही हैं आप पढ़ी लिखी में? थोड़ा सा उसके ऊपर 2-4 मिनट बात करेंगे मैडम, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे प्लीज। नहीं सर, मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है सर, मैं अपना खुद का नाम नहीं लिख सकती हूँ। थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छा हम लोग को नॉलेज दिए और काफी लोग जो जुड़े